जय हिंद दोस्तों। आप पढ़ रहे हैं समामेलन से पूर्व अथवा पश्चात का लाभ या हानि चैप्टर। इसके पहले मैंने आपको आशय बताया, अर्थ बताया, तारीख के माध्यम से मैंने समझा दिया है। अब आपको अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेना है, निजी कंपनी की दशा में। निजी कंपनी की दशा में कब पूर्व का लाभ होता है, कब पश्चात का लाभ अथवा हानि होता है। तो आपको अपनी कॉपी में जब हेडिंग डाल लेना है तो लिखना है व्यापार प्रारंभ करने की तारीख से। लिखना है व्यापार प्रारंभ करने की तारीख से, यानी कि जिस दिन व्यापार प्रारंभ किया जाए। आपको ध्यान देना है व्यापार प्रारंभ करने की तारीख से, जब से व्यापार प्रारंभ किया जाए। समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की तिथि तक। समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की तिथि तक, करने की तिथि तक के लाभ या हानि को, के लाभ या हानि को समामेलन के पूर्व का लाभ अथवा हानि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, समामेलन के पूर्व का लाभ या हानि कहते हैं। समझिए टॉपिक को, समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की तिथि। समझिएगा, जैसे कोई व्यापार प्रारंभ किया जाए, व्यापार प्रारंभ करने की तिथि से समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त करने, समामेलन प्रमाण पत्र जब प्राप्त हो जाए उसके लाभ या हानि को समामेलन से पूर्व या हानि कहते हैं। मतलब व्यापार शुरू कर दे, प्रमाण पत्र बाद में मिले तो उसको पूर्व वाला कहते हैं। उसके बाद कहा गया है समामेलन प्रमाण पत्र के बाद को, जिसे समामेलन प्रमाण पत्र के बाद अगर मिल जाए, समामेलन प्रमाण पत्र मिल जाए, उसके बाद के लाभ या हानि को समामेलन के बाद का प्रॉफिट लॉस कहा जाता है, लाभ या हानि कहा जाता है। मतलब कि कोई कंपनी है, कंपनी में अगर समामेलन व्यापार शुरू कर दिया, जैसे प्रमाण पत्र मिल जाएगा, प्रमाण पत्र के बाद की जो प्रक्रिया होगी, प्रमाण पत्र मिल जाए उसके पहले व्यापार की तारीख और प्रमाण पत्र की प्रक्रिया, इन दोनों के अंदर जो आएगा उसे कहा जाएगा समामेलन के पूर्व का, और समामेलन का प्रमाण पत्र मिल जाए उसे कहा जाएगा समामेलन के पश्चात का लाभ अथवा हानि। उसके बाद आपको ध्यान देना है सार्वजनिक कंपनी की दशा में। सार्वजनिक कंपनी की दशा में। सार्वजनिक कंपनी का मतलब आप समझिए, व्यापार क्रय करने की तारीख से। लिखना है व्यापार क्रय करने की
तारीख से। जिस दिन व्यापार क्रय किया गया उसके बाद कहा गया है व्यापार क्रय करने की तारीख से। व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र, व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र, इसे समामेलन के पूर्व का लाभ हुआ हानि कहेंगे। व्यापार क्रय किया और फिर बाद में प्रमाण पत्र मिलेगा। जब प्रमाण पत्र मिल जाए तो समामेलन से पूर्व का लाभ हानि कहेंगे। उसके बाद आगे कहा गया है व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र। यहां समझिएगा, व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र अगर मिल जाए, व्यापार प्रारंभ करने का अगर प्रमाण पत्र मिल जाए और प्रथम वित्तीय वर्ष समाप्त, जैसे व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र आपको मिल गया और प्रथम वित्तीय वर्ष आपका समाप्त हो गया, तो उसे बाद का कहा जाएगा, पश्चात का कहा जाएगा। इसको अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। कहा गया है ध्यान रहे सार्वजनिक कंपनी की दशा में समामेलन की तिथि पर ध्यान नहीं दिया जाता। अगर कोई स्पष्ट निर्देश ना दिया हो तो समामेलन की तिथि को सीमा रेखा मानना उपयुक्त होगा। मतलब कि यहाँ तिथि नहीं ध्यान दी जाती, यहाँ पर वित्तीय वर्ष का महत्व होता है, यहाँ पर तिथि का महत्व होता है। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं आगे समामेलन से पूर्व एवं पश्चात के लाभ हुआ हानि निकालने की आवश्यकता। मतलब काहे लिए समामेलन से पूर्व का लाभ अथवा हानि निकालने की आवश्यकता होती है, आपको ध्यान देना है। आवश्यकता मतलब कि समामेलन से पूर्व एवं पश्चात के लाभ अथवा हानि को निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सबसे पहले आपको लिखना है शुद्ध लाभ अथवा हानि का ज्ञान। पहला नंबर लिखना है शुद्ध लाभ अथवा हानि का ज्ञान। इतना अच्छे से लिख लीजिए। मतलब कि जैसे कोई भी लाभ तो ऐसे भी निकाला जा सकता है लेकिन वहां पर शुद्धता नहीं रहती। अगर समामेलन से पूर्व एवं पश्चात सब कुछ निकाला जाएगा तो यहाँ पर शुद्धता रहती है। कहा गया है कि समामेलन के पूर्व व पश्चात के लाभ या हानि को विवरण तैयार करने से दोनों अलग अलग अवधियों का शुद्ध लाभ अथवा हानि ज्ञात हो जाता है। सर्वप्रथम सकल लाभ को कोई दो अवधियों की बिक्री का अनुपात में बांट दिया जाता है। मतलब कि जैसे दो होगा तो इसमें अनुपात होगा, एक पहले का एक बाद का, जैसे महीने के हिसाब से समय के हिसाब से अनुपात में बांट दिया जाएगा। ठीक है, और ताकि अच्छा परिणाम निकले। ठीक है, अगला लिखना है दूसरा शुद्ध लाभ के प्रयोग का ज्ञान। शुद्ध लाभ के प्रयोग का ज्ञान। शुद्ध लाभ के प्रयोग के ज्ञान का मतलब होता है, कहा गया है दो अवधियों का लाभ या हानि अलग अलग निकालना इसलिए भी आवश्यक होता है कि समामेलन के पूर्व वाले लाभ पूंजीगत लाभ होते हैं और जिनका प्रयोग लाभांश वितरण के लिए नहीं किया जा सकता, समामेलन के बाद का किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब शुद्ध लाभ के प्रयोग का ज्ञान मतलब किन किन लाभों को कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाए। पूंजीगत लाभ ऐसा लाभ होता है जिसको बांटा नहीं जाता है, अंशधारियों के मध्य लाभांश के रूप में बांटा नहीं जाता है। ठीक है, इसलिए इसको आपको समझना पड़ेगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है
2 हो गया। उसके बाद तीसरा बता रहे हैं, इसको पहले लिख लीजिएगा। आपको ध्यान देना है, लिखना है इसमें आगे, शुद्ध लाभ के प्रयोग का ज्ञान कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, पहले वाला पूंजीगत होता है, उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर से समझ लीजिए, पूरा टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। कहता है लाभांश के वितरण ये तो नहीं किया जा सकता, वो इसमें जो पूंजीगत लाभ होता है पहले का, उसका प्रयोग कहाँ किया जा सकता है, लाभांश के लिए नहीं किया जा सकता। पूंजीगत लाभ का प्रयोग मतलब कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर आप कर सकते हैं, इसको जानना जरूरी है। सबसे पहले पूंजीगत हानि अपलिखित करने के लिए लिखना है, पूंजीगत हानि अपलिखित करने के लिए कर सकते हैं। दूसरा नंबर, व्यापार में ख्याति के मूल्य को कम करने या समाप्त करने के लिए, व्यापार में ख्याति के मूल्य को कम या समाप्त करने के लिए पूंजीगत लाभ का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद बची राशि को संचय में हस्तांतरित किया जाता है, बची राशि को संचय में हस्तांतरण कर दिया जाता है। इसको आपको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब ये लाभ की बात आई, अगर हानि आ गई तो शुद्ध हानि का प्रयोग, शुद्ध हानि के प्रयोग में कहता है यदि संस्था पुस्तकों में ख्याति विद्यमान हो, हानि की रकम से ख्याति को मूल्य को में जोड़ दिया जाता है, ख्याति बढ़ जाती है, शुद्ध हानि अपलिखित हो जाती है। मतलब कि ख्याति में जोड़ दिया जाएगा जिससे शुद्ध हानि कम हो जाएगी। ठीक है। दूसरा नंबर है, कहता है यदि कंपनी की पुस्तकों में ख्याति न हो, हानि की रकम से ख्याति खाता खोला जाता है। अगर ख्याति होगी जोड़ दिया जाएगा, ख्याति ना हो तो क्या किया जाएगा, ख्याति खाता खोला जाएगा। तीसरा नंबर, व्यापार के क्रय से उत्पन्न पूंजी लाभ, व्यापार अगर कोई क्रय किया जाता है, क्रय से उत्पन्न जो होगा पूंजी लाभ, ठीक है, पूंजी लाभ शुद्ध हानि में डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है, डेबिट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है, कहता है पूंजीगत लाभ कैपिटल रिजर्व में हो गया, परिवर्तन की रकम को सस्पेंस अकाउंट में, ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन की रकम को सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको हम आगे बताएंगे समामेलन के पूर्व व पश्चात लाभ या हानि की प्रकृति। पूरा थ्योरी जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक पढ़ने का मजा नहीं आएगा, इसको आप ध्यान देंगे। आपको अपनी कॉपी में अगली हेडिंग लिखना है, कहता है समामेलन से पूर्व के लाभ में पूंजीगत लाभ का प्रयोग। ठीक है, पूंजीगत लाभ का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है।
पूंजीगत लाभ का उपयोग। पूंजीगत लाभ के उपयोग में सबसे पहले कहता है, सबसे पहले पूंजीगत हानियों को समाप्त करने के लिए, जैसे पूंजीगत हानियों को चाहे अपलिखित कहो चाहे समाप्त कहो, अपलिखित करने के लिए। दूसरा कहा गया है पूंजीगत हानि किसे कहते हैं, जैसे प्रारंभिक व्यय, बट्टा, अंशों के निर्गमन पर बट्टा, ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा, ये सब प्रारंभिक व्यय आते हैं। ख्याति, ये सब पूंजीगत हानि में आता है। इसको अपलिखित करने के लिए मतलब समाप्त करना होगा तब। बचे हुए लाभ को पूंजीगत संचय में हस्तांतरित कर दिया जाता है। मैंने पहले बताया, बचे हुए लाभ को पूंजीगत संचय, ठीक है, में हस्तांतरित कर दिया जाता है, में हस्तांतरित कर दिया जाता है। और कहाँ दिखाया जाता है, बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में दिखाने का काम किया जाता है। अब आपको लिखना है तीसरा, लाभांश के वितरण के रूप में नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा, इसी में लिख लीजिएगा, ये दूसरा हो गया। तीसरा, लाभांश के वितरण के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मतलब कि लाभांश के रूप में, लाभांश के वितरण के रूप में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब आपकी बात आती है समामेलन से पूर्व हानि, हानि का प्रयोग, हानि का उपयोग। हानि के उपयोग में आपको बताना चाहते हैं, हानि को ख्याति मानकर, हानि को ख्याति मानकर ख्याति खाते को डेबिट, हानि खाते को क्रेडिट। हानि को ख्याति मानकर डेबिट कर दिया जाता है, उसके बाद हानि को क्रेडिट कर दिया जाता है। समामेलन से पूर्व हानि को सस्पेंस अकाउंट में हस्तांतरित कर दिया जाता है। सस्पेंस अकाउंट में हस्तांतरित कर दिया जाता है। अगला है समामेलन के पश्चात का लाभ। समामेलन के पश्चात के लाभ में कहा गया है, समामेलन के पश्चात का लाभ। कहा गया है समामेलन पश्चात के लाभ में लाभांश घोषित किया जाता है। क्या किया जाता है? लाभांश घोषित किया जाता है। ठीक है, लाभांश घोषित किया जाता है। यह लाभ क्रेता कंपनी का आयगत लाभ होता है। यह लाभ खरीदने वाली कंपनी का आयगत लाभ होता है। आयगत का मतलब जो बार बार होता है इनकम। ठीक है, इसको लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर सकते हैं, इससे संबंधित कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, उसके बाद है समामेलन से पूर्व तथा पश्चात लाभ हानि का निर्धारण। ये चीज़ हम आपको आगे बताएंगे, पूरा टॉपिक बताएंगे, पहले यहाँ तक आप तैयार कर लेंगे।